रुचि वीरा को मनाने की कोशिश जारी है। नामांकन न करने के लिए सपा आलाकमान की तरफ से कहा गया है। रुचि वीरा ने कल ले लिया था नामांकन पत्र। मुरादाबाद से एसटी हसन ने नामांकन किया है और उसकी जगह रुचि वीरा को वहां पर से उतारा जा रहा था। ये कहा जा रहा है आजम खान ने उनकी पैरवी की थी, जिसके चलते उन्हें उतारा जा रहा था। लेकिन अब रुचि वीरा को जो है मनाया जा रहा है कि वो नामांकन दाखिल ना करे एसटी हसन की जगह। एसटी हसन वहां से पहले से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। ये सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। रुचि वीरा को मनाने की कोशिश चल रही है कि नामांकन वो ना करें। सपा आलाकमान की तरफ से फिलहाल नामांकन ना करने के लिए कहा गया। रुचि वीरा ने कल ले लिया था नामांकन पत्र। मुरादाबाद से एसटी हसन ने नामांकन किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, रुचि वीरा की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद से नई कैंडिडेट ये सामने निकल के आई थी, जिनकी आजम खान ने पैरवी की थी, ऐसी जानकारियां सामने आई थी। अब इनको भी रोका जा रहा है नामांकन ना करने से। कहा जा रहा है एसटी हसन ने नामांकन किया है तो उनको भी मान मनोबल की स्थिति फिलहाल यहां पर चल रही है। सपा की अपने कैंडिडेट को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है जो इस तरीके की स्थितियां बन रही है। देखिए बिल्कुल, जो कैंडिडेट घोषणा हुई थी मुरादाबाद सीट को लेकर वो एसटी हसन के नाम पर हुई थी और एसटी हसन ने कल जाकर बाकायदा नामांकन भी कर दिया था। लेकिन कल देर रात ये चर्चा हुई कि रुचि वीरा को कैंडिडेट सपा बनाने जा रही है, क्योंकि रुचि वीरा की पैरवी आजम खान ने की थी। बिजनौर में की रहने वाली है रुचि वीरा और मुरादाबाद से वो कैंडिडेट के तौर पर, सपा कैंडिडेट के तौर पर लोकसभा का नामांकन कर सकती है। लेकिन लगातार जो है दोनों जो धड़े थे उन्होंने अपनी अपनी बात करी है। इस बीच तमाम जगहों को लेकर और भी जो चर्चा है कि सपा प्रत्याशी बदल सकती है। इस बीच अब ये खबर आ रही है कि सपा ने बिल्कुल साफ तौर पर रुचि वीरा को मना कर दिया है कि आप ना तो निर्दलीय और ना ही कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगी। मतलब साफ है कि रुचि वीरा का जो पत्ता है वो काट दिया गया है। रुचि वीरा की पैरवी आजम खान ने की थी। ऐसे में रुचि वीरा ने अपने समर्थकों से ये कहा था कि वो नामांकन दाखिल करने जा रही है, क्योंकि उनको जो है सपा आलाकमान की तरफ से कह दिया गया है। जिसके बाद विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई थी। एसटी हसन और जो रुचि वीरा है इनके समर्थकों के बीच में जो है पुतले भी जलाए गए थे और नारेबाजी भी की गई थी। लेकिन अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि रुचि वीरा को साफ तौर पे मना कर दिया गया है कि कोई भी नामांकन जो है वो आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। सपा की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने बाकायदा जो है इसको लेकर बाकायदा फोन पे बातचीत की है। क्योंकि आजम खान ने पैरवी की थी रुचि वीरा की, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि आजम खान की पैरवी के बाद रुचि वीरा को मौका मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अखिलेश ने दूसरी जो ये पेशकश है, जो आजम खान ने पहली पेशकश अखिलेश को रामपुर से लड़ाने के लिए कहा था, वो ठुकराया अखिलेश यादव ने। और दूसरी जो पेशकश ये रुचि वीरा की थी कि बिजनौर से जो है बाकायदा रुचि वीरा को लाकर मुरादाबाद से चुनाव लड़ाया जाए, तो ये भी पेशकश जो है फिलहाल अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया है और एसटी हसन ही अब उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अब चीजें सामने हो रही है। लेकिन नाराजगी मिटाना जो है, क्या विशाल इतना आसान हो पाएगा यहाँ पर? देखिए, सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो नाराजगी है इसको खत्म करना, क्योंकि पहला जो फेज है उसमें रामपुर और मुरादाबाद दो जगह ऐसी हो गई हैं जहां पर सपा के सामने चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। इसके सेकंड फेज की अगर हम बात करते हैं तो मेरठ की सीट को लेकर लगातार प्रत्याशी बदलने की कवायद की जा रही है और वहां पर लगातार प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। तो जो अंतर कलह है सपा के अंदर वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है और इसी वजह से अलग अलग जो नेता हैं अलग अलग जिलों के, उन सबको लखनऊ बुलाया गया है। सबसे अखिलेश यादव पर्सनली बात करेंगे। लेकिन जो अंतर कलह है वो पहले चरण की ही दिखाई पड़ रही है। आज जब नामांकन का अंतिम दिन है उसी वक्त ही जो है ये पूरा जो विरोधाभास है, चाहे वो रामपुर सीट को लेकर हो चाहे मुरादाबाद सीट को लेकर हो, दोनों जगह पर विरोधाभास जो है वो दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।